नमस्कार मित्रों, नारायण ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज ज्योतिषी चर्चा में मेष लग्न की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे। कुंडली में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 राशियां होती हैं, उसी प्रकार से 12 लग्न भी होते हैं। तो उसमें से पहली राशि या पहला लग्न दोनों को मेष नाम दिया गया है। मेष लग्न की विशेषता यह होती है कि यह लग्न बहुत ही पावरफुल, साहसी, हिम्मती होती है। इनके पास आत्मबल बहुत रहता है। मेष लग्न वाले किसी को छेड़ते नहीं, अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ किया तो उसको छोड़ते नहीं, ये उनकी विशेषता है। मेष लग्न के लोग मुड़ते नहीं, झुकते नहीं, किसी के सामने अपने को नीचा नहीं दिखाते हैं। यह जो है कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने को सुदृढ़ बनाए रखते हैं और अपने आत्मबल, हिम्मत, साहस के बल पर यह कठिन से कठिन मुसीबत से निकल जाते हैं। यह मेष लग्न की विशेषता रही। मेष लग्न में देखा जाए तो जैसा कि आप लोग सुनते हैं कि यह इनका मारक ग्रह कौन रहेगा, मार्केश कौन रहेगा, तो मार्केश से हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। ये तो मार्केश चल रहा है, मारक चल रहा है, तो इसमें तो बहुत नुकसान होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है। मारक ग्रह जो है, जो कुंडली का दूसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, यह मारक होता है। मारक धन इस दो शब्दों से मार्केश बना हुआ है। इन भावों का स्वामी मार्केश होता है। तो मेष लग्न के दूसरे भाव का स्वामी शुक्र होता है और 7वें भाव का भी स्वामी शुक्र होता है। अगर किसी लग्न या कुंडली में कोई मारक ग्रह 2 भावों का स्वामी हो जाता है तो वो प्रबल मारक हो जाता है या मार्केश हो जाता है। तो मारक मार्केश में अंतर यह है कि कुंडली से दूसरा 7वां 8वां भाव का स्वामी मार्केश होता है और मारक ग्रह इसके दूसरे भाव के स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी, 11वें भाव के स्वामी, 7वें भाव के स्वामी, 8वें भाव के स्वामी, ये सब मार्केश होते हैं। तो इसमें से देखा जाए तो इनके मार्केश जो शुक्र हो गए और मारक ग्रह में इनका देखा जाए तो इनका प्रबल मारक ग्रह बुध हो गया और वहीं पर इनका शनि हो गया। तो शनि, शुक्र, बुध ये सब जो है मारक ग्रह में आ जाते हैं। तो इनके दशा अंतरदशा में मनुष्य को अवश्य ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, अनावश्यक कष्ट आते हैं, स्वास्थ्य खराब रहता है, शारीरिक मानसिक रूप से यह थोड़ा परेशान रहते हैं। इसके लिए जो क्या करना चाहिए, जो मार्केश हो उसके लिए उसके जप दान करना चाहिए। शिवार्चन सबसे बड़ा इसका उपाय है। भगवान शिव के मंदिर में शिव के मंत्रों का जप करना, शिव का पूजन करना, इससे आपको मुक्ति दिलाता है। वहीं पर देखा जाए तो यह जो मेष लग्न है, यह पराक्रमी होने के साथ साथ दूरदृष्टि भी रखने वाले होते हैं और मेष लग्न वाले भाग्य पर बहुत नहीं चलते। वह कहते हैं कि यदि मनुष्य पुरुषार्थ करेगा तो भाग्य उसके पीछे चलेगी। भाग्य उसी की साथ देती है जो आदमी मेहनती होता है, पुरुषार्थी होता है, हिम्मती होता है, साहसी होता है। ये कभी कभी देखा जाता है कि जोखिम से खेलने वाले होते हैं। जो काम कोई नहीं कर पाता है, ऐसे कठिन कार्य को हाथ में लेते हैं और उसको आसानी से कर देते हैं, जिससे इनको
धन मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से मेष लग्न की विशेषता मैंने आपको बताया और यह बहुत बड़ा अध्याय है। मेष राशि के मेष लग्न के कुछ और विशेषता को लेकर के अगले कार्यक्रम में शामिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।